नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। हाल ही में सोनालिका कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया था। अब इसी तर्ज पर सरकार भी एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लगातार बढ़ रही पेट्रोल व डीजल की कीमतों के मद्देनजर सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करने के बाद अब सरकार किसानों के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के लॉन्च के मौके पर कहा कि सरकार अगले 15 दिनों के भीतर देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकारी मंत्रालयों और विभाग के सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य करने की भी बात कही। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टर पर 50% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए वे किसान पात्र होंगे जिन्होंने 2019-20 में इसके लिए आवेदन किया था और प्रतीक्षा सूची में थे, पर कोरोना वायरस संक्रमण संकट के कारण वे इसका लाभ नहीं ले पाए थे। अब ये किसान सब्सिडी पर कंबाइन हार्वेस्टर ले सकेंगे। इसके लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को वरीयता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा सिंचाई साधनों पर 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी। भूमिगत जल के लगातार दोहन के चलते जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन अपनाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिससे भूमिगत जल का सही और उचित उपयोग होने के साथ ही इसके अत्यधिक दोहन पर लगाम लग सके। हरियाणा सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत किसानों को 100% तक सब्सिडी मिल सकती है। किसानों की सुविधा के लिए फसली ऋण वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब किसान 15 जुलाई तक ऋण ले सकेंगे। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाओं को चलाकर उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। ऐसी ही योजना राजस्थान के किसानों के लिए यहां की सरकार की ओर से चलाई गई है, जिसकी तारीख में संशोधन किया गया है। अब यहां के किसान 15 जुलाई तक ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे किसान फसली ऋण प्राप्त करके फसल बुआई करेंगे तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी आसानी से ले सकेंगे। यूपी और बिहार सरकार ने साल 2021-22 के लिए जारी बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अब सिंचाई के लिए पानी मुफ्त मिलेगा और पशुपालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी सरकार ने राज्य बजट 2021-22 की घोषणा कर दी है। इसमें यूपी सरकार ने किसानों को कई तोहफे दिए हैं। यह बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है कि इस बार के बजट का आकार यूपी में अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का है। इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में पेश किया। वहीं बिहार में घोषित किए गए बजट में भी किसानों के लिए कई लाभकारी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें मछली पालन व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं सिंचाई सुविधाओं के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राजस्थान सरकार ने भी किसानों को लाभ देने वाला बजट पेश किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 24 फरवरी को राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश किया। इस बार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,50,747 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करेगी। इस बार राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करते हुए कई घोषणाएं भी की हैं। अगर आप प्रगतिशील किसान हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर के आइकॉन बन सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसे ही किसान के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगा। बिहार के तिमोथू के मदारीपुर के किसान प्रेम के जीवन पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। प्रेम एक प्रगतिशील किसान है और उन्होंने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाकर उसमें अंडा लेयर फार्म, मछली पालन, बटेर पालन, कड़कनाथ मुर्गा पालन, डेयरी फार्म, चूजा उत्पादन आदि सभी प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया है। किसान प्रेम पर बन रही फिल्म में यह बताया जाएगा कि किसान ने कैसे एक छोटे से तालाब से शुरुआत कर आज अपना इतना बड़ा फार्म हाउस विकसित किया। विश्वविद्यालय की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के पीछे ये मकसद है कि किसान प्रेम से और किसान प्रेरणा लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें।
इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।